चलिए बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की इस हिंदी कक्षा में। आज हम लोग 7वीं कक्षा के पुस्तक किशोर भारती में से एक पाठ करेंगे। तो जो पाठ हम आज करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है स्वामी अमरनाथ की यात्रा। तो ये पाठ जो है बच्चों, ये अमरनाथ जी की यात्रा पर जो हर साल हम लोग भारत के अतिरिक्त बाहर जितने भी विदेशी हैं, भारत के साथ साथ वहां से भी लोग जो हैं वे अमरनाथ की यात्रा पर हर साल आते हैं। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको अमरनाथ के बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि अमरनाथ जो है, गुफा जो है इसकी, ये हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये अमरनाथ की गुफा जो है ये भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक मानी जाती है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने पार्वती जी को अमृतत्व का जो है वो रहस्य बताया था। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ पे हिम से प्राकृतिक तौर पर लगभग 10 फुट और कभी कभी उससे भी ऊंचा शिवलिंग जो है वो बनता है। प्राकृतिक हिम से ये निर्मित होता है, जिस कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। तो ये जो अभी मैंने बताया है ये अमरनाथ के बारे में थोड़ा परिचय था। पाठ शुरू करने से पहले हम पुस्तक में आए जो कुछ कठिन शब्द हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने पाठ की ओर चलेंगे। तो कठिन शब्द जो पुस्तक में आए हैं उसमें है एक अतिरिक्त, इसका अर्थ होता है अलावा। आदेश माने आज्ञा देना। प्रतीक स्वरूप, इसका अर्थ होता है चिन्ह रूप। चिन्ह रूप अर्थात जैसे जो शिवलिंग है वो किसका प्रतीक है, हमें पता है कि वो शिवजी का प्रतीक है, तो उसको प्रतीक स्वरूप कहते हैं। पर्वतीय अर्थात पहाड़ी। सर्वे सर्वा, जो मुखिया होता है किसी भी जगह का हो या कुछ भी हो जिसके ऊपर सारा भार होता है उसको सर्वे सर्वा कहते हैं। हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका हुआ, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हो उस जगह को हिमाच्छादित कहते हैं। हिम का अर्थ होता है बर्फ। परिवर्तन का अर्थ है बदलाव। नैवेद्य अर्थात प्रसाद। भव्य का अर्थ है सुंदर। जलाशय अर्थात सरोवर। अभिषेक, राज तिलक करना, जैसे पहले के जमाने में होता था, जो राजा होते थे उनका राज्याभिषेक होता था, राज तिलक होता था, तो उस समय जो समारोह होता था उसको राज तिलक कहते हैं। उसके बाद आ गया निर्भय यानी निडर, जो किसी से डरता नहीं है। प्रस्थान करना अर्थात जाना। जल प्रपात, इसका अर्थ होता है झरना, जो ऊपर से पानी नीचे की तरफ गिरता है उसको झरना कहते हैं। अलौकिक अर्थात असाधारण। कृत्य कृत्य अर्थात धन्य होना। शिला प्रतिमा, इसका अर्थ होता है पत्थर की मूर्ति। तो ये कुछ कठिन शब्द थे जो जब आप अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे ये पाठ तो ये कठिन शब्द आपको वहां पे मिलेंगे। चलिए बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं। मैं आपका जो पाठ है वो पुस्तक से नहीं पढ़ रही हूं, मैं आपको पाठ का सार बता रही हूं और मैंने कोशिश की है कि मैं इस सार में ही आपको पूरा पाठ जो है वो समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कश्मीर जो है वो विश्व भर में एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, अर्थात वहां पे हर जगह से, भारत से और भारत के बाहर से भी टूरिस्ट जो हैं वे घूमने आते हैं। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जिसका नाम है अमरनाथ। तो आप लोगों ने सुना होगा हर साल बहुत लोग इस अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। केवल भारत से ही नहीं, बाहर के देशों से भी लोग यहाँ पे आते हैं। अपनी श्रद्धा के साथ वो यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि जो कश्यप ऋषि थे उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की और फिर उनकी तपस्या से खुश होकर शिव भगवान ने उन्हें 2 छड़ियां दी थी और उनसे कहा था कि श्रावण पूर्णिमा तक आप इन छड़ियों को लेकर अमरनाथ की गुफा में पहुंचा दो।
और उन्हें यह आदेश दिया था कि आप लोग सामूहिक यात्रा करके जाना, अर्थात एक समूह में, एक ग्रुप में आप लोग यात्रा पूरी करना। तो तभी से ये जो धार्मिक रीति है इसका चलन तभी से चलता आ रहा है। अब स्वामी अमरनाथ जी की जो गुफा है, इनका जो पर्वतों में है गुफा, तो वो कश्मीर के दक्षिण पूर्व में है, कश्मीर के दक्षिण पूर्व भाग में है। ये जो घाटी है ये एकदम चारों तरफ से बर्फ से ढकी हुई है। और जैसे ही हम गुफा के अंदर जाएंगे तो वहां पे हमें शिवलिंग के दर्शन होते हैं। शिवलिंग जो कि गुफा में टपकते हुए पानी से प्राकृतिक तौर पर जो निर्मित हुई है। अब इसकी एक और विशेषता यह है कि यह जो शिवलिंग है यह चंद्रमा के बढ़ने के साथ बढ़ता है और चंद्रमा के घटने के साथ यह शिवलिंग भी क्या होता है, घटता जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि पूर्णमासी के दिन, जिस दिन पूरा चांद होता है, उस दिन ये शिवलिंग जो है ये अपना पूर्ण रूप जो है वो ग्रहण कर लेता है। तो परंपरा के अनुसार स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा जो है ये श्रावण शुक्ला पंचमी को श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से जो है शुरू होती है। और दशनामी अखाड़े के जो महंत होते हैं वे ही इसकी अगुवाई करते हैं, वे ही इसके मुखिया होते हैं, जो हेड होते हैं, अगुवाई करते हैं, इसके आगे रहते हैं। फिर उन्हीं की देखरेख में ये जो यात्रा है ये आगे बढ़ती है। एक बात और है कि ये जो छड़ी यात्रा है इसका मार्ग जो पहले समय में था तब से लेकर अब तक इसका मार्ग जो है वो परिवर्तन नहीं हुआ है। हमेशा ये एक ही मार्ग से ये यात्रा जाती है, कभी भी इसके मार्ग में परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ से जब दशनामी अखाड़े से यात्रा प्रारंभ होती है, ये जाके दुर्गा नाग मंदिर में रुक जाती है। फिर वहां पे पूजा अर्चना होती है और उसके बाद यहाँ से फिर बिजबिहाड़ा की ओर ये यात्रा अग्रसर होती है, आगे बढ़ती है। तो स्थानीय लोग जो हैं वे हर जगह इस यात्रा का स्वागत करते हैं, भव्य स्वागत करते हैं, आते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और वे साथ में नैवेद्य यानी प्रसाद भी उनको प्राप्त होता है। इसके बाद बिजवाड़ा के जो प्रसिद्ध विजेश्वर मंदिर है वहां पे पहुंचती है छड़ी यात्रा। वहां पे इसकी पूजा होती है, लोग इसकी आराधना करते हैं और इसके बाद यात्रा अनंतनाग की ओर बढ़ जाती है, उसकी ओर प्रस्थान करती है। तो बच्चों, आप लोगों ने सुना ही होगा कि अनंतनाग जो है वह एक कस्बा है, एक बहुत बड़ा कस्बा है और यहाँ नागबल के तीर्थ स्थल में जो पवित्र छड़ी है वो एक दिन के लिए वहां पे विश्राम करती है, वहां पे विश्राम स्थल है। और फिर वहां पे जितने भी भक्त हैं, साधु संत हैं, भक्त हैं, जो भी छड़ी के साथ जाते हैं उनके रुकने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया रहता है, उनके भोजन का और उनके वहां पे ठहरने की सुव्यवस्था वहां पे की होती है। तो नागबल के सोते में ये पवित्र जो छड़ी है वहां जाती है, फिर वहां से आगे मटन की ओर बढ़ती है। तो मटन को मार्तंड भी कहा जाता है और इसकी ओर बढ़ती है। और फिर मटन में एक बहुत बड़ा जलाशय है, अर्थात एक सरोवर है और जिसके केंद्र में अर्थात इसके बीच में शिव भगवान का एक छोटा सा मंदिर है। तो लोग वहीं किनारे से अपने वहां पे पूजा अर्चना करते हैं और उस सरोवर में नाना प्रकार की अर्थात बहुत अलग अलग तरह की छोटी बड़ी और बहुत ही अलग अलग आकार की, प्रकार की और अलग अलग रंगों की मछलियां हैं जो कि निर्भय वहां पे तैरती रहती हैं। उनको कोई तंग नहीं करता, कोई उनको पकड़ता नहीं है, इसलिए वहां मछलियों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। लोग जो भी जाते हैं यात्रा में वे यहाँ पर मछलियों को अन्न कर्ण प्रदान करते हैं, देते हैं, खाने के लिए कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं। और इसको वे लोग बहुत ही कहते हैं कि मतलब पवित्र मानते हैं, जगह भी पवित्र है और मछलियों को जब वे कुछ खिलाते हैं तो वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं।
अब यहाँ से यात्रा जो है वो आगे पहलगाम के लिए बढ़ती है। और पहलगाम की ओर जब बढ़ती है तो बाईं ओर लीदर नामक जो पहाड़ी है उसमें से एक नाला बहता रहता है। और सड़क की दाईं ओर देखें तो वहां पे हरे भरे जो है जंगल आपको मिलेंगे, बहुत ही खूबसूरत वादियां आपको मिलेंगी, जिससे सारे जितने भी यात्रीगण हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं या साधु संत हैं, वे बहुत उत्साहित हो जाते हैं। भटकूट के जो घने जंगल हैं उसमें आपको देवदार और चीड़ के वृक्ष मिलेंगे। और वहां से थोड़ी आगे चलकर गणेश बल जो तीर्थ है उसके दर्शन होते हैं। और यहाँ लीदर नदी के बीच में गणेश जी की एक बहुत बड़ी शिला की प्रतिमा है, अर्थात उनकी बहुत बड़ी पत्थर की मूर्ति है। तो लोग किनारे से ही उसकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको पूजते हैं वहां पे। और गणेश बल से फिर पहलगाम घाटी का जो द्वार है वो आ जाता है, खुल जाता है। उसके बाद नूनवन के हरे मैदान आते हैं। और यहाँ पे फिर हमारी जो यात्रा है, छड़ी यात्रा, उसके आधार शिविर उसका लगता है। वहां पे लोगों का पंजीकरण होता है, अर्थात रजिस्ट्रेशन किए बिना कोई जा नहीं सकता। और वहीं पर जैसे अगर कोई श्रद्धालु है, उनको चलने में कठिनाई आ रही है, या किसी की तबीयत ठीक नहीं है, या कोई नहीं चल पा रहा है, तो वहां पे उनको घोड़े या फिर पालकियां मिल जाती हैं, जिनके सहारे से वे आसानी से जो अपना रास्ता है वे तय कर लेते हैं। पहलगाम में तो लोग जो है अपने शिविर लगाकर, अपने तंबू लगाकर, अर्थात अपने टेंट लगाकर भी रहते हैं। वहां पे निजी होटल हैं, वहां पे सरकारी होटल भी मिल जाते हैं, जहां कोई भी आसानी से विश्राम कर सकता है। तो ऐसा लगता है कि एक तरह से तंबुओं का नगर ही बन गया हो। और फिर श्रावण शुक्ल के पक्ष के प्रभात बेला में, अर्थात सुबह के समय जो यात्रा है वो चंदनवाड़ी की ओर अग्रसर करती है, उसकी ओर चल पड़ती है। और यह जो स्थान है, यहाँ पे चीड़ के वनों के लिए ये प्रसिद्ध है, चीड़ के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद शेषनाग झील जो है उससे बनी एक पहाड़ी नाला है, जिसपे कि बहुत सालों से बर्फ जम रही है। बर्फ जमने के कारण यहाँ एक पुल सा बन गया है, और लोग बड़ी आसानी से उस पुल से निकलकर इसको पार कर लेते हैं। यहाँ एक जब यहाँ से निकलकर आगे एक पिशु नाम की पहाड़ी आती है, वहां पे थोड़ी श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है। वहां पे पहाड़ी इलाका होने के कारण ऑक्सीजन जो है वो थोड़ी कम होती है, उसको हम हिंदी में प्राणवायु भी कहते हैं, तो वो कम हो जाती है। और ऑक्सीजन कम होने के कारण बहुत से श्रद्धालुओं को वहां पे थोड़ी सांस की जो है वो उनको कठिनाई वहां पे महसूस होती है। परंतु अब तो ये है कि मेडिकल वाले भी उनको वहां पे ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान कर देते हैं। इसके साथ साथ इस इलाके में एक जड़ी बूटी मिलती है जिसका नाम है अशुद्ध। तो ये जो जड़ी बूटी अशुद्ध है, इसकी महक से क्या होता है, बहुत से लोग जो हैं वो मूर्छित हो जाते हैं, अर्थात उनको मूर्छा चक्कर आने लगते हैं। तो ये थोड़ी जो श्रद्धालु हैं उनको थोड़ी इन समस्याओं से जूझना पड़ता है। अब जो शेषनाग की झील है, ये तो यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आकर्षक जिसको हम कहते हैं जगह है, वो है। अब शेषनाग के फणों की तरह पहाड़ियां जो है वो उठी हुई हैं। ऐसे लगता है जैसे शेषनाग जी अपने फण को फैलाकर इस तरह से वहां बैठे हुए हैं, और उसी के बीच में जो है झील बनी है, इस कारण इसका नाम शेषनाग झील पड़ गया है। यहाँ एक तरफ वावजन पठार है, अर्थात वायु का दैत्य। दैत्य का मतलब होता है दानव, राक्षस, यानी हवा का राक्षस। कहने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिस कारण इस पठार का नाम ही वावजन रख दिया गया है, यानी वायु का दैत्य रख दिया गया है। यहां से आगे चलकर महागुनस जब पहुंचते हैं
तो वो यात्रा का सबसे ऊंचा पड़ाव है, ऊंचा स्थल है। यहां से फिर ढलान जो है वो शिखर से नीचे की ओर शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं यहाँ पे पंचतरणी का विशाल मैदान है। पंचतरणी के साथ एक पौराणिक कहानी ये जुड़ी है कि जब गंगा जो है वो आकाश से धरती की तरफ उतरी थी, जब वे आकाश से उतरना शुरू किया था तो उसकी धारा बहुत तेज थी। तब शिवजी ने, शंकर भगवान ने आकाश को अपनी जटाओं में ग्रहण कर लिया था। उन्होंने आकाश को अपने बालों में पकड़ लिया था, उसमें उन्होंने धारण किया था, और उस जब वो धारण हुई थी तो वहां से 5 जो है धाराएं उनके जटाओं से निकली थी। तो वो जो 5 धाराएं हैं उन्हीं को पंचतरणी कहा गया है। यहां से आगे चलकर सत्य सिंह की चढ़ाई शुरू होती है। फिर वहां से आगे जाके अमरनाथ के दर्शन होते हैं, और लोग वहां पे स्नान करके वहां के जो विभूति होती है, मिट्टी होती है, उसको अपने पूरे शरीर पर मल लेते हैं। और फिर उसके आगे चल के अमरनाथ की गुफा आती है, और वहां पे वे अमरनाथ जी के दर्शन करते हैं। और हर तरफ हर हर महादेव के जो नारे हैं वो गूंजने लगते हैं चारों दिशाओं में। गुफा में इनके शंकर भगवान, शिव भगवान के शिवलिंग के अतिरिक्त 2 और हिमखंड हैं। उनको भी एक को पार्वती जी और दूसरे को श्री गणेश के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा वहां पे एक जोड़ा है, एक कबूतरों का जोड़ा है। उन कबूतरों को अमर कबूतर का जोड़ा कहा जाता है। कहा जाता है कि वे कबूतर जो हैं, वे 2 कबूतर जो जिनका जोड़ा है वो एकदम अमर हैं। तो उनके दर्शन जब अगर हो जाएं तो उन श्रद्धालुओं को बहुत ही भाग्यवान माना जाता है। कहा जाता है कि आप जो दर्शन करने आए हो, आपकी जो मन्नत है वो सारी इनके दर्शन के बाद पूरी हो जाएंगी। तो श्रावण पूर्णिमा के दिन यहाँ पे फिर दर्शन होते हैं, और यहाँ पे रक्षाबंधन का जो त्योहार है, जो हमारे सारे भारतवर्ष में मनाया जाता है, वो भी इसी दिन पड़ता है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ, स्वामी अमरनाथ की यात्रा। अगर आप लोगों को भी मौका मिले, कभी भी मौका मिले, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ आप लोग भी जरूर जाइएगा और एक बार अमरनाथ जी के दर्शन करके आइएगा। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक जो है उसमें कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। तो मैंने क्या किए हैं कि उनके उत्तर जो हैं वो लिखकर मैं ले आई हूँ। चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, स्वामी अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से कितनी दूरी पर स्थित है? स्वामी अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, अमरनाथ की गुफा में किस चीज का शिवलिंग बनता है? तो जैसे कि हमने अपने पाठ में पढ़ा कि यहाँ पर अमरनाथ की गुफा में बर्फ का शिवलिंग बनता है। अमरनाथ की यात्रा श्रीनगर में कहाँ से आरंभ होती है? ये भी मैंने आपको पाठ में बताया कि अमरनाथ की जो यात्रा है वो श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से आरंभ होती है। छड़ी यात्रा की अगुवाई कौन करता है? छड़ी यात्रा की जो अगुवाई, उसका लीडर कौन होता है, कौन आगे रहता है? छड़ी यात्रा की अगुवाई दशनामी अखाड़े के महंत जी करते हैं। पहलगाम घाटी में कौन सी पर्वतीय नदी बहती है? पहलगाम घाटी में लीडर, जिसका दूसरा नाम लंबोदरी भी है, वो नदी बहती है। पहलगाम के सौंदर्य के बारे में 5 वाक्य लिखें। पहलगाम घाटी में लीदर नदी बहती है। इसी नदी के किनारे पर यात्रा के समय तंबुओं का नगर बस जाता है। तो यहाँ पे एक मैदान है जहाँ पे लोग तंबू लगाकर वहां पे विश्राम करते हैं। पहलगाम विश्व प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही हरियाली है वहां पे, बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे लोग जो हैं वे आते हैं, थोड़ा रुकते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं। यहाँ का शिव मंदिर दर्शनीय है। यहाँ पर्यटकों का तांता बंधा रहता है और यहाँ हर साल बहुत जो पर्यटक हैं वे जाते हैं। स्वामी अमरनाथ यात्रा मार्ग के सबसे ऊंचे स्थल का नाम लिखें।
तो स्वामी अमरनाथ यात्रा मार्ग का सबसे ऊंचा स्थल जो है वह महागुनस नामक पहाड़ी शिखर है। पौराणिक कथा के अनुसार पंचतरणी की 5 नदियों का संबंध किन 5 धाराओं से माना जाता है? तो जैसे कि अभी मैंने आपको पाठ में बताया भी था कि पौराणिक कथा के अनुसार पंचतरणी की 5 नदियों का संबंध भगवान शंकर की 5 अलकों में बहने वाली गंगा की धाराओं से है। जब उन्होंने गंगा नदी को अपने जटाओं में उन्होंने उसको समाया था, उस समय वहां से 5 धाराएं निकली थी जिनको पंचतरणी नाम दिया गया। ये धाराएं भगवान शंकर के जटाओं से उस समय निकली थी जब उन्होंने आकाश से उतरी गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। अगला प्रश्न है, अमरनाथ की गुफा में शिवलिंग के अतिरिक्त और कितने हिमखंड दिखते हैं और उन्हें किस रूप में पूजा जाता है? तो पाठ के अंत में मैंने आपको बताया था कि अमरनाथ की गुफा में शिवलिंग के अतिरिक्त और 2 हिमखंड दिखते हैं जिन्हें पार्वती और गणेश जी के रूप में जिनकी पूजा के रूप में पूजा जाता है। उनकी पूजा जो है वो पार्वती जी और गणेश जी के रूप में की जाती है। तो बच्चों, इसी के साथ जो हमारा आज का पाठ था स्वामी अमरनाथ की यात्रा यहीं पर समाप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत